दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं उन मूर्ख राजनेताओं को कहना चाहता हूं, मैं नाम भी लूँगा। इवन अगर मोदी जी भी ऐसा काम करते हैं वो भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मैं उन मूर्ख राजनेताओं को, उन मूर्ख लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो लोग समझते हैं कि इस्लाम अच्छा होता है, भाई इस्लाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और वो कहते हैं कि हर मज़हब या हर आइडियोलॉजी प्यार मोहब्बत सिखाती है, मज़हब नहीं आपस में बैर रखना। मैं कहता हूँ मूर्ख राजनेताओं, स्पेशली मेरा एम्फेसिस ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तरफ है। मूर्ख राजनेताओं, तुमको मालूम नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धूर्त हो, तुम आस्तीन के सांप हो जो ये कहते हो कि कोई मज़हब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। असुद्दीन ओवैसी, तुम कोबरा से भी ज़्यादा भयानक हो, तुम कोबरा से भी ज़्यादा भयानक हो, जहरीले नाग हो। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, अगर ये तुम कहते हो, या कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है, ममता बनर्जी हो, इवन मोदी जी भी हों, अगर वो कहते हैं कि मज़हब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, मैं कहता हूँ मज़हब ही आपस में बैर करना सिखाता है। और एक मज़हब है जो पूरी गुंडागर्दी है, इस्लामियत, जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं। और सारे इस्लामिक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इस्लामिक गुंडे हैं, भले क्योंकि वो विचारधारा ही ऐसी मानते हैं, जो विचारधारा एक गुंडागर्दी है। हम जैसे कि बता रहे थे जिहाद पार्ट 5 कि किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी और किस तरह मोहम्मद ने ये गुंडागर्दी अल्लाह के नाम से, झूठे के अल्लाह के नाम से फैलाई, औरतों को लूटा, पेड़ों को जलाया। कल तक हमने कहा है कि पेड़ों को भी जलाया। और तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं 5वीं कड़ी कि किस तरह मोहम्मद काफ़िले लूटता था। और काफ़िले लूट कर ये पैगंबर मैटर ऐसे व्यक्ति को जिसके इतने घृणित कार्य हों, क्या इसको पैगंबर माना जा सकता है? या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? जाति के नाम पर अखिलेश को सपोर्ट करने वालों लोग, तुम मूर्खों की फौज हो। कोई मतलब नहीं तुम्हारे, जो तुम जातिवादी लोगों से दूर रहो। ये जातिवादी लोग चाहे किसी भी जाति के हों, बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये मानवता की सेवा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी नफरत जो फैलती है, जो मजहब फैलाता है, ये इस्लाम है। तो इस्लाम के लोगों से हम दोस्ती क्यों रखें, जब इस्लाम ही तो कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना रखो। मैं ख़ास तौर से मकबूल अहमद जी को, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे यहाँ रिटायर हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे पैगंबर को मानते हो जो लुटेरा बहसी दरिंदा था, जो औरतों को उपहार में लेकर उनके साथ बलात्कार करता था, मारिया अलकिबतिया के साथ उसने जिना किया। तो मैं ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखूं जिनका पैगंबर, सो कॉल्ड पैगंबर, मेरे लिए तो वो एक नीच से नीच मनुष्य से भी गिरा और बीता है। तो आइए शुरू करते हैं इसी जिहाद के पार्ट 5 की पुस्तक संख्या 19। पुस्तक 19 ही चल रही है, सही मुस्लिम की संख्या 4343 है, हदीस नंबर। और बिन मलिक अल असजाई से वर्णित है, उन्होंने कहा, मैं जैद बिन हरित के नेतृत्व में मुता की ओर जाने वाले अभियान में शामिल हो गया और मुझे यमन से पुनः सूचना मिली। इस परिचय के बाद औफ बिन मलिक ने पहले की रियायत को बयान किया, सिवाय इसकी रियायत में औफ ने खालिद से कहा, खालिद क्या तुम नहीं जानते, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने लूट का माल दुश्मन से प्राप्त कर उसे देने के पक्ष में फैसला किया था, जिसने उन्हें मार डाला। यानी जो कातिल होता था, जो गैर मुस्लिमों का कातिल होता था, मोहम्मद उसको लूट का माल देता था। उन्होंने, खालिद ने कहा, हाँ लेकिन मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा है। कह रहा ये दे दो क्योंकि उसने लूटा है, कत्ल किया है। तो कातिलों को इनाम बांटने का धंधा है ये जिहाद, और कत्ल भी किनको करना है, गैर मुस्लिमों को। पुस्तक संख्या 19 सही मुस्लिम, हदीस संख्या 4344 क्या कहती है? सलमा बिन अल अकवा द्वारा वर्णित है कि हमारे अल्लाह के रसूल, इन्होंने लिखा है उस पर शांति हो, मैं कहता हूँ उसकी कब्र पर कीड़े पड़े, सड़ जाए, वैसे तो मर चुका है, और उसके मानने वाले भी अशांति में जिएं, पागलपन में जिएं,
और मोदी जी इस बार तो पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। जब तक ये इस्लाम रहेगा, ये गुंडागर्दी रहेगी, तो इसका एक ही उपाय है कि सारे उन लोगों का एलिमिनेट करना जो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो इस्लाम में यकीन रखते हैं। कोई तवज्जो ना दो। अगर ऐसे राक्षसों को कत्ल भी करना पड़े, शस्त्र से मारना पड़े, शास्त्रों से उनको समझाओ, अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे आतंकवादियों को कत्ल कर दो, क्योंकि इनका अल्लाह कोई अल्लाह नहीं। अल्लाह एक दल्ला था, एक दलाल था मोहम्मद का, जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से उपजाया और उसके अल्लाह के नाम पर औरतों के साथ बलात्कार करता रहा, पूरी ज़िंदगी डाके डालता रहा, काफिरों को लूटता रहा। ये लुटेरा पैगंबर, और जो कहते हैं मजहब भेदभाव करना नहीं सिखाता। तुम्हारी औकात है तो आइए सुप्रीम कोर्ट में। मैं इस बात पर भी काबिज रहूँगा और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को नकली समझता हूँ। ये नकली जज हमारा क्या फैसला देंगे। वो कहावत है कि एक बच्चा एक के पास था तो उसने कहा कि ना ये डैश डैश का ना ये गोद का, यानी कि पैदा भी नहीं किया तुमने और ये गोद का भी नहीं है, तो कौन है? तो ये वो लावारिस जज है जिनको सड़क से उठाकर एक लावारिस जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, वो इन लावारिसों को जज बना देता है। आपके बच्चे पूरी ज़िंदगी वकालत करें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। तो इस लूट के खिलाफ भी हमें सशस्त्र संघर्ष करना पड़ेगा। अगर नक्सली बजाय भारतीयों को मारने के इन बेईमान नेताओं को और बेईमान अफसरों को निपटाते तो पब्लिक आपके साथ कब तक हो जाती। लेकिन आपने तो वो जिहादी विचारधारा, जो कम्युनिज्म विचारधारा फैला रखी है, जो कि इस्लाम की तरह गुंडा करती है, इसलिए आप असफल हो रहे हो। उठो नक्सलियों, मुख्य धारा में आओ, क्रांति करो, ईमानदारी लाओ और ऐसे राक्षस नेताओं को हराओ। और ये जनता भी हमारी बेईमानों की अधिकता की वजह से, ये बेईमान गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे आज सांसद बन जाते हैं। ये शिवपाल सिंह यादव की आज तक उंगलियां तोड़ी हुई हैं, इसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं। ये पुलिस के डर से खेत में घुस गया था। तो ये तो खानदानी नीच और कमीनों का खानदान है। इसके खानदान का एक व्यक्ति राजपाल यादव हमारे विभाग में था, जिसकी अभी मौत हुई है। ये निकम्मा काम ही नहीं करता था। ये इस तरह के लोग हैं। तो ये नीच भिखारी लोग आज सत्ता के मद में लूट का माल इन्होंने ले लिया है और गालियां दे रहे हैं। मोदी, पर्सनली मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन मोदी जी भी कहीं कहीं इस्लाम के गुंडे और बदमाशों को ईदी बांटते हैं, जो कि हिंदुओं का और गैर मुस्लिमों का सरेआम अपमान है। ये मोदी को समझना चाहिए। और बहुत जल्दी जून में हम एक ऐसी सेना बनाने जा रहे हैं जिसका नाम काफिर इंटरनेशनल आर्मी होगी। परवाह नहीं हमें देश के कानून की। अगर देश का कानून हिंदुओं, ईसाई, यहूदियों को नहीं बचा पाता तो हम संघर्ष करेंगे और इस्लामिक गुंडों को उनकी गली और मोहल्लों में जाकर मारेंगे। और ये पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान में हमारे 2 करोड़ आदमी इस काम के लिए तैयार हैं। मैं बलोच भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को छोड़िए, क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी की वजह से हम हिंदू और गैर मुस्लिम आपका साथ नहीं दे सकते। क्योंकि बलोच भाइयों, आपका पैगंबर, अगर तुम इस्लाम को मानते हैं, वही लुटेरा पेशेवर हत्यारा था, जिस तरह पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं। मैं पंजाबी मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, आपके पुरखे हिंदू थे, आप भी अपनी विचारधारा की तरफ मुड़िए। क्यों मानते हो ऐसे पैगंबर को जो लुटेरा और लुच्चा था? आसिम मनीर तो अवैध संतान है, ये तुर्की सर्बी मुसलमानों की औलाद है। इसमें हसन निसार भी है, क्योंकि हसन निसार का डीए तो पाकिस्तान से नहीं मिलता। ये सारे जिना की औलाद हैं जो तलवार के डर से पर सलवार पहन लिए आज उस कौम को धमका रहे हैं जिन्होंने कभी धर्म नहीं बदला। उदाहरण लो, 1.25 करोड़ यहूदी, 1 करोड़ 60 लाख यहूदियों ने इन अल्लाह के बंदों के नाक में चना चबा दिया है। और वो हिजड़ा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी एंड्रेज गुंड्रोज, मैं उससे कहना चाहता हूँ, तेरी औकात नहीं कि तू इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल सके। अखिलेश यादव, तेरे कंचों में पानी नहीं, तू इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल सके कि तुम डरे हुए लोग हो। राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी सुमन ने करी और तुम्हारी पत्नी डिम्पल यादव, जो राजपूत होने का स्वांग करती है, बेशर्मी और बेगैरत से रामजी लाल सुमन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाई। रामजी लाल सुमन जूतों से पिटने ही लायक है, क्योंकि आप राणा सांगा का अपमान करोगे, दलित का अपमान नहीं हुआ। रामजी लाल सुमन पिटने लायक तुम हो। दलित भील भी राणा सांगा और राणा प्रताप के साथ लड़े थे।
और ये दलित हों, बौद्ध हों, जैन हों, हिंदू हों, सिख हों, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, तुम्हारी औकात इस्लाम के सामने वही अखिलेश यादव, तुम एक नीच नजस्फोटी जितने गंदे, और जहन्नुम में जाओगे। शिवपाल यादव तू भी जहन्नुम में जाएगा, ममता बनर्जी तू भी जहन्नुम में जाएगी अगर तेने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो तुम्हारी औकात तो जानवरों से भी गई बीती है और तुम उनके टट्टे चूमते हो ना। वैसे कहते हो हम मार्शल रेस हैं, ऐसे मार्शल रेसों को हमने बहुत देखा है। सारी मार्शल रेसों के लोग तलवार के डर से सलवार पहने, तब कहाँ थी तुम्हारी वीरता। आते हैं, चलो विषय से भटक जाते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है। हमारे हिंदू भाइयों को ये समझना चाहिए। पुस्तक संख्या 19 संख्या 43-44 हदीस क्या कहती है? सलमा बी अल अक्वा द्वारा वर्णित है, हमने अल्लाह के रसूल उन पर अशांति हो, नकली अल्लाह का रसूल मोहम्मद लुटेरे के साथ हवाजिन की लड़ाई लड़ी। एक दिन जब हम अल्लाह के लुटेरे रसूल के साथ नाश्ता कर रहे थे तो एक आदमी लाल ऊँट पर सवार होकर आया। उसने उसे घुटनों के बल बैठाया, उसके घेरे से चमड़े की एक पट्टी निकाली और ऊँट को उसके साथ बांध दिया। फिर वह लोगों के साथ भोजन करने लगा और उत्सुकता के चारों ओर देखने लगा। हम खराब हालत में थे क्योंकि हम में से कुछ पैदल थे, बिना किसी सवारी जानवर के। अचानक वह जल्दी से छोड़कर अपने ऊँट के पास आया, उसे खोला, उसे घुटनों के बल बैठाया, उस पर सवार हुआ, जानवर को उकसाया और उसके साथ भाग गया। भूरे रंग के ऊँट पर एक आदमी ने उसका पीछा किया। मैं आगे बढ़ा और ऊँट के पिछले हिस्से के पास पहुँच गया। मैं आगे बढ़ा, ऊँट की नथ पकड़ ली, मैंने उसे घुटनों के बल बैठाया। जैसे उसने अपना घुटना जमीन पर रखा, मैंने अपनी तलवार निकाली और सवार के सिर पर वार किया, जो गिर गया। मैं ऊँट को उसके समान हथियारों के साथ ले आया। अल्लाह के रसूल नीच पैगंबर मुझसे मिलने के लिए आगे आए, मैं इसको नीची कहूँगा। लोग उनके साथ थे। उसने पूछा, इस आदमी को किसने मारा? लोगों ने कहा, इब्न अक्वा। उसने कहा, आदमी का सब कुछ उसी के लिए है, यानी लूट का माल सारा इब्न अक्वा को दे दो। पुस्तक संख्या 19 सही मुस्लिम संख्या 43-45 क्या कहती है? सलमा बी अक्वा के अधिकार से वर्णित है, उन्होंने कहा, हम फजरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बनु फजारा एक कबीला था यहूदी। अबू बकर हमारे पैगंबर थे, कमांडर थे। अबू बकर वही जो मूर्ख बाप जिसने अपनी 9 साल की लड़की को मोहम्मद के साथ बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया। ऐसा निकम्मा और नीच बाप जो कि इस्लाम का पहला खलीफा बना। उन्हें पैगंबर व अल्लाह उस पर अशांति व नीच पैगंबर द्वारा नियुक्त किया गया था। जब हम दुश्मन के पानी से केवल 1 घंटे की दूरी पर थे, अबू बकर ने हमें हमला करने का आदेश दिया। हमने आराम करने के लिए रात के आखिरी हिस्से में एक पड़ाव बनाया और फिर हमने सभी तरफ से हमला किया। उनके पानी के स्थान पर पहुँचे जहाँ एक लड़ाई लड़ी गई। कुछ दुश्मन मारे गए और कुछ कैदी बना लिए गए। मैंने लोगों का एक समूह देखा जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। मुझे डर था कहीं वे मुझसे पहले पहाड़ पर न पहुंच जाएं, इसलिए मैंने उनके और पहाड़ के बीच एक तीर चलाया। जब उन्होंने तीर देखा तो वो रुक गए, इसलिए मैं उन्हें साथ ले आया। उनमें मनु फजारा की एक महिला थी। उसने चमड़े का कोट पहना हुआ था। उस महिला का नाम था किरफा। उसके साथ उसकी बेटी थी जो अरब की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। मैंने उन्हें लेकर चला जब तक मैं उन्हें अबू बकर के पास नहीं ले गया, जिन्होंने उस लड़की को पुरस्कार के रूप में मुझे दे दिया। इस तरह हम मदीना पहुँचे। मैंने अभी तक उसको निर्वस्त्र नहीं किया था। तब अल्लाह का नीच रसूल, उस पर मेरी तरफ से अशांति हो, ने मुझे सड़क पर मुलाकात की और मुझे वह लड़की दे दी। ये सलमा, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने मुझे मोहित कर दिया है। मैंने अभी तक उसे निर्वस्त्र नहीं किया। अगले दिन अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो, मुझे सड़क पर फिर से मुलाकात की और कहा, ए सलमा, मुझे वह लड़की दे दो, भगवान आपके पिता को आशीर्वाद दें। मैंने कहा, वह आपके लिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैंने अभी तक उसे निर्वस्त्र नहीं किया है। और अल्लाह के रसूल ने उसे मक्का के लोगों के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? उसकी बेइज्जत करने के लिए था मोहम्मद, जो औरतों से बलात्कार करवाता था। पुस्तक संख्या 43-46 पुस्तक संख्या 9 है, सही मुस्लिम की किताब नंबर 9 ही चल रही है। हदीस नंबर 43-46 क्या कहती है? अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ने कहा कि यदि तुम किसी बस्ती में जाओ जिसने बिना किसी औपचारिक युद्ध के मुसलमानों का आत्मसमर्पण कर दिया, उसमें रहो तो तुम्हारा उसमें प्राप्ति में हिस्सा होगा। यानी कि जो सरेंडर करते थे उनसे भी लूटता था ये।
ये अपनी काम वासना की पूर्ति करता था मोहम्मद। जो पुरस्कार के रूप में होगा, यदि कोई बस्ती अल्लाह उसकी रसूल की अवज्ञा करे, वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ पड़े, तो उससे जब्त की हुई लूट का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का था, बाकी तुम्हारे लिए। यानी कि मोहम्मद एक लुटेरा था, सर्टिफाइड लुटेरा था। 20 हिस्सा लूट का मोहम्मद अपने पास रखता था। ये है जिहाद। संख्या 43-47, पुस्तक संख्या 19 सही मुस्लिम क्या कहती है? उमर के हवाले से रिवायत है कि बनु नदीर जो एक यहूदी कबीला था ने जो संपत्तियां छोड़ी थी, वे नकली अल्लाह ने अपने नीच रसूल मोहम्मद को दी, जिनके लिए घुड़सवार या ऊँटों के साथ कोई अभियान नहीं चलाया गया था। ये संपत्तियां खास तौर पर अपवित्र पैगंबर उस पर अशांति के लिए थी। इसमें तो पवित्र लिखा है, लेकिन इससे तो कोई अपवित्र पैगंबर ही नहीं है। वे इसकी आय से अपने परिवार का वार्षिक खर्च चलाते थे और बोझ बचता था, उसमें जिहाद की तैयारी, घोड़े हथियार खरीदते थे। यानी लूट के माल से अपने घर का खर्चा चलाता था और फिर उससे जो बचता था घोड़े हथियार करके फिर लूटने निकल जाता था। ये था सर्टिफाइड लुटेरा। पुस्तक संख्या 19 संख्या 43-49 ये हदीस क्या कहती है? अल ज़ुहरी ने बताया, ये रिवायत यानी ये किसने बताया? उनके मलिक बी औस ने सुनाई थी, जिसमें कहा उमर बी अल खत्ताब ने मुझे बुलाया, मैं उनके पास आया। जब दिन चढ़ाया, मैंने उन्हें अपने घर में अपने नंगे बिस्तर पर बैठे हुए चमड़े के तकिए पर पीठ टिकाते हुए पाया। उन्होंने मुझसे कहा, मलिक अपने कबीले के कुछ लोग मदद के लिए मेरे पास जल्दी से आए हैं। मैंने उनके लिए थोड़े से पैसे मंगवाए हैं, इसे ले लो, उनमें बांट दो। मैंने कहा, काश आपने किसी और को यह काम करने का आदेश दिया होता। उन्होंने कहा, मलिक इसे ले लो और हम जो तुम्हें बताया करो। इस समय उनका सेवक यरफा अंदर आया और कहा, मोमिनों के कमांडर आप उस्मान अबद अल रम्बान बी ऑफ जबेर और साथ जो आपसे मुलाकात करने आए बारे में क्या कहते हैं? फिर वह यारफा फिर आया और कहा, अली और अब्बास जो दरवाजे पर मौजूद हैं आपके बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा, हाँ, उन्हें अंदर आने की अनुमति दो। अब्बास ने कहा, मोमिनों के कमांडर मेरे और इस पापी विश्वासघाती बेईमान झूठे के विवाद का फैसला करें। लोगों में जो मौजूद थे ने भी कहा, हाँ, मोमिनों के कमांडर विवाद का फैसला करें, उन पर दया करें। मलिक भी औस ने कहा, मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने उन्हें इस उद्देश्य से अली अब्बास द्वारा पहले से भेजा था। उमर ने कहा, रुको और धैर्य रखो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके आदेश से आकाश पृथ्वी कायम है। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो ने कहा, हमारे नबियों में कोई उत्तरदारी कर नहीं है, हम जो वो पीछे छोड़ते हैं दान में दिया जाता है। उन्होंने कहा, हाँ। फिर अब्बास और अली की ओर मुड़ा और कहा, मैं तुम दोनों को अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा कोई वारिस नहीं है, जो हम पीछे छोड़ते हैं वह दान में दिया जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद ने जब बागे फदक अपनी बेटी फातिमा को दिया तो उमर ने यह कहकर ही छीन लिया कि अल्लाह के रसूल ही कहते थे कि अपनी बेटी बेटे के लिए कोई दान ना दो, और छीन लिया। बागे फदक मिला नहीं और फातिमा का कत्ल भी कर दिया गया। ये है लुटेरों की हिस्ट्री। इस्लाम के जो शुरू के लोग थे, पूरे लुटेरों का गुरु था पैगंबर, इस लुटेरे का गुरु का सरदार था। उन्होंने कहा, हाँ। फिर उमर ने कहा, अल्लाह महिमावान सर्वोच्च ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक विशेष उपकार किया है जो उसने उनके अलावा किसी और पर नहीं किया। उन्होंने कुरान की आयत का हवाला दिया, नकली अल्लाह ने अपने नीच रसूल को बस्ती के लोगों की संपत्तियों में से जो कुछ दिया है वह अल्लाह उसके रसूल के लिए है। कथावाचक जूहरी ने बताया, मुझे नहीं पता था उन्होंने पिछली आयत भी पढ़ी या नहीं पढ़ी। उमर ने आगे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नादिर द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां तुम्हें बांट दी। अल्लाह की कसम, उन्होंने कभी भी खुद को तुम पर तरजीह नहीं दी और कभी भी तुम्हें छोड़कर कुछ नहीं दिया। इस तरह से उचित वितरण करने के बाद संपत्ति बच जाती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आय से अपना वार्षिक वह पूरा करता था और जो बचता था उसे मैतुल माल में जमा कर देते थे, यानी कि लूट के लिए। इस तरह से उचित विवरण के बाद यह मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसका आदेश से आकाश और धरती कायम है। भाई अल्लाह है ही नहीं, क्या आकाश और धरती, नकली अल्लाह, क्या तुम जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर उसने अब्बास अल्लाह को शपथ दिलाई जैसा कि उसने अन्य लोगों को शपथ दिलाई। पूछा, क्या तुम जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, जब अल्लाह के रसूल उस नीच
रसूल पर अशांति होकर मर गया, मौत आ गई, जल्दी मर जाता तो ये दुनिया बच जाती। तो अबू बकर ने कहा मैं अल्लाह के रसूल उस ये लिखा उस पर शांति हो, मैं कहता हूँ उस पर शांति हो, नीच रसूल का उत्तराधिकारी हूँ। आप दोनों संपत्ति अल्लाह के रसूल द्वारा छोड़ी गई, अपना हिस्सा मांगने आए थे। हजरत अब्बास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा आपने अपने भतीजे को संपत्ति में से संपत्ति से अपना हिस्सा मांगा। उन्होंने अली का जिक्र करते हुए कहा अपनी पत्नी की ओर से उसने पिता की संपत्ति में समा। और बाग फदक जो मांग रही थी, जब मोहम्मद मर गया तो इसकी बेटी फातिमा मांग रही थी। अबू बकर अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, उसने कहा अल्लाह के रसूल उस नीच रसूल पर अशांति हो, ने कहा था हमारा कोई उत्तरदारी कर नहीं है, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं दान में दिया जाना है, इसलिए आप दोनों ने उन्हें झूठा, पापी, विश्वासघाती और बेईमान समझा। और अल्लाह जानता है कि वह सच्चा नेक, मार्गदर्शन, सत्य का अनुयायी था। ये सच्चा नेक था, ये लुटेरा, औरतों के साथ बलात्कार करने वाला इतना नीच और पापी था। वास्तव में जो मोहम्मद को झूठा, पापी, विश्वासघाती, बेईमान समझते हैं वही सच्चे इंसान है। तो उसने क्या किया, मैं इस संपत्ति का संरक्षण बन गया। अबू बकर का निधन हो गया और आप दोनों मेरे पास आए, आप दोनों आए हैं, आपका उद्देश्य है कि उन्होंने कहा संपत्ति हमें सौंप दो। उमर, मैंने कहा यदि आप चाहते हो मैं आपके हवाले कर दूं तो इस शर्त पर होगा कि आप दोनों अल्लाह के साथ की प्रतिज्ञा का पालन करोगे कि आप इसी तरह उसका उपयोग करोगे जैसे अल्लाह के रसूल ने इसका इस्तेमाल किया था। उसने कहा तो फिर मेरे पास ये दरख्वास्त लेकर क्यों आए हो कि मैं तुम्हारे बीच फैसला कर दूं? नहीं, अल्लाह की कसम, झूठे अल्लाह की कसम तो खाते ही हैं, झूठा अल्लाह भी झूठा। मैं क़यामत तक इसके सिवा कोई फैसला नहीं करूँगा। अगर तुम इस शर्त पर माल रखने में असमर्थ हो तो मुझे लौटा दो। जब अबू बकर नीच भी मर गया, मैं अल्लाह के नीच रसूल और अबू बकर का उत्तरदारी बन गया, तो उसने मुझे झूठा, पापी, विश्वासघाती और बेईमान समझा। और अल्लाह जानता है मैं सदाचारी, मार्गदर्शी, सत्य का न्यायी हूँ। कोई भी मुसलमान न तो सदाचारी हो सकता है न सत्य का न्यायी हो सकता है। मोहम्मद भी झूठ बोलता था, झूठा नबी है, इसलिए वो नबी नहीं था, झूठ बोलता था। मैं इस संपत्ति का संरक्षण बना, फिर तुम मेरे पास आए, तुम दोनों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य एक ही है। तुमने कहा संपत्ति हमें सौंप दो, मैंने कहा यदि तुम चाहते हो मैं इसे सौंप दूं तो यह इस शर्त पर होगा तुम दोनों अल्लाह के साथ की गई प्रतिज्ञा का पालन करोगे। तुम इसका उसी तरह से उपयोग करोगे जैसे अल्लाह के रसूल ने इसका उपयोग किया था, नहीं लूटने पाटने में, तलवार खरीदे हुए। तो तुम दोनों को यह मिल गया। उसने क्या किया, ये ऐसा नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा फिर तुम मेरे पास अनुरोध करने आए हो कि मैं तुम्हारे बीच फैसला करूं? नहीं, अल्लाह की कसम, मैं क़यामत आने तक कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। अगर इस शर्त पर तुम जायदाद रखने में असमर्थ हो तो मुझे लौटा दो। जब अबू बकर भी मर गया, ये वही हदीस बार बार, मैं अल्लाह के रसूल और अबू बकर का उत्तरदारी बन गया, तो तुमने मुझे झूठा, पापी, विश्वासघाती, बेईमान समझा। अल्लाह जानता है मैं सच्चा सदाचारी हूँ। हाँ, ढंग से लूटता हूँ, ढंग से औरतों के साथ बलात्कार करता हूँ, मार्गदर्शी और सत्य का न्यायी हूँ। मैं इस संपत्ति का संरक्षण बना, फिर तुम मेरे और वह मेरे पास आए, तुम दोनों आए, तुम्हारा उद्देश्य एक ही है। तुमने कहा संपत्ति हमें सौंप दो, मैंने कहा यदि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सौंप दूँ तो इस शर्त पर होगा तुम दोनों अल्लाह के साथ की गई प्रतिज्ञा का पालन करोगे और तुम इसका इसी तरह उपयोग करोगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका उपयोग किया था। तो तुम दोनों को यह मिल गया। उसने क्या किया, ऐसा नहीं था? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा फिर तुम मेरे पास अनुरोध करने आए हो, मैं तुम्हारे बीच फैसला कर दूँ? नहीं, अल्लाह की कसम, मैं क़यामत आने तक इसके अलावा कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। अगर इस शर्त पर तुम जायदाद रखने में असमर्थ हो तो मुझे लौटा दो। तो कितनी मज़ेदार बात है, एक नकली अल्लाह और नकली रसूल के नाम पर संपत्ति को पूरा रखने का ठेका इन मुसलमानों ने लिया। तो भाइयों, इस्लाम एक गुंडागर्दी है और आतंकवाद का धर्म होता है। जो मूर्ख कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको भारत के पागल खाने खाली पड़े हैं। अखिलेश यादव को आगरा के पागल खाने भेजो, इस पूरे मुलायम सिंह यादव के खानदान को पागल खाने भेजो, ममता बनर्जी को पागल खाने में भेजो, और इनकी पुलिस की ऐसी की तैसी ममता बनर्जी की। बेटा अगर यहाँ आए तो तुम्हारा वो हसर होगा कि तुम, ये कानून पुलिस खुद नहीं मानती, और हम तो अब बनाएंगे काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक ए इंटरनेशनल काफिर आर्मी with the weaponaries, and we will fight against these Islamic monsters according to the rule of Islam, that the rule of Islam to kill the non-Muslim. Our rule is kill the Muslims.
who are following the same ideology, same realistic ideology, which was followed by so-called devilish prophet, so-called filthy man that is known as Muhammad bin Abdullah of the Islamic goon who created hooligans and nuisance throughout the world. एक हदीस और पढ़ लेते हैं, पुस्तक संख्या 19, संख्या 4350। इस हदीस को दूसरे लेखकों ने शब्दों में थोड़े में बदलाव किया है। उसने क्या बोला, उमर बिन खत्ताब ने मुझे बताया, जो दूसरा खलीफा था इनका, तीसरा उस्मान था, तुम्हारे कबीले के कुछ परिवार के लोग मेरे पास आए हैं। इसके बाद मलिक के द्वारा उपरोक्त हदीस दी गई। उन्होंने कहा, ये जो लूट का माल है ये हमेशा से लुटेरों के पास रहेगा, इसको बांटा नहीं जा सकता, जिससे कि घोड़े और हथियार खरीदे जा सकें। और मोहम्मद जैसा नीच दुनिया को बर्बाद करने वाला कोई हुआ नहीं, तो इसको पैगंबर कहना, झूठा नबी मैं इसको कहता हूँ, झूठा अल्लाह कहता हूँ। और झूठे अल्लाह के नाम से झूठे नबी मोहम्मद ने जो लूट पाट मचाई वो सिर्फ धन दौलत के लिए थी, और उस धन दौलत से मोहम्मद अपने घर का खर्चा चलाता था। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। भाई मेरी किताबें तो ज़रूर खरीदो, मैं किताबों का पूरा वो दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन अपनी उसमें दे दूँगा, अपने YouTube में नीचे जो मेरा चैनल है उस पर दे दूँगा, उनको खरीदिए, जिससे कि हम इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ हथियार भी खरीद सकें और ऐसी फ़ौज बनाएं जो इनको गली और घेटों में, मोहल्लों में जाकर मारेगी। अब हम कोई दया करने वाले नहीं हैं। इंडियन आर्मी तुमको भी ये काम करना, और हम भी आपकी मदद करेंगे इसमें, और पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों की मदद करेंगे। बेंजामिन नेतान्याहू, अगर आप चाहते हो कि मैं इजराइल आऊँ इस लड़ाई के लिए, कि मुझे तो मोदी से ज़्यादा भरोसा बेंजामिन नेतान्याहू पर है, तो मैं इजराइल की नागरिकता स्वीकार करने को भी तैयार हूँ। अगर इजराइल के लोग कहेंगे, यहूदी लोग कहेंगे, मैं सब अपना सब कुछ छोड़कर इजराइल आने को तैयार हूँ और इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ, तो फिर काफिर इंटरनेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर हमारा भारत में ही रहेगा। मैं कहीं भी रहूँ, क्योंकि भारत एक ऐसी शख्स है जो इस्लामिक गुंडागर्दी, मोहम्मद की विचारधारा को ख़त्म करने में हम कामयाब होंगे। इसमें हमारे सारे गैर मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, मानवतावादी लोगों का हमें साथ चाहिए। हम तो छुआछूत और जातिवाद को भी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, और ये भी वो भी लोग मोहम्मद के बराबर समान गुंडे हैं जिन्होंने ऊंचा नीच और जातिवाद का रोग फैलाया। यद्यपि वेदों में ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो है। तो भाई इस्लाम ज़्यादा खराब है, वामन में इस्लाम, जिहादी कुत्ते, या वो ज़्यादा खराब है, या जो तू कहता है अरे छुआछूत रंगभेद, ये तो इस्लाम में है, ये तो सनातन वैदिक धर्म नहीं था। तो वामन इस्लाम जैसे डॉगमेटिक कुत्ता भी तुमसे अच्छा होता। नीच स्वार्थी लोग, मूर्ख लोग, जिहादियों के साथ पड़े हुए, ये हमारे दलित भाइयों को भी समझना चाहिए कि इस्लाम में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरी भी कोई औकात नहीं है, ब्राह्मण की भी कोई औकात नहीं है, पूरे गैर मुस्लिमों की औकात नहीं है। और ये चंद्रशेखर रावण सेकी बगाड़ता है जहाँ मस्जिद के सामने कि कुरान में कोई गंदी चीज़ नहीं है। वे मूर्ख चंद्रशेखर रावण, तेरी औकात नहीं, तू धोखे से जीत गया। ऐसे जो नेता, जो गुंडे और बदमाश बदजबानी करें, उनका मुंह तोड़कर हमको जवाब देना चाहिए, जिस तरह ठाकुर सोम ने दिया है। संगीत सोम साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, इन कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारना चाहिए। रामगोपाल यादव एक प्रोफेसर होने पर भी गुंडागर्दी में किसी से कम नहीं है। इसी के साथ, और ये सांसदों में तो गुंडे भरे हुए हैं, हमको इन सांसदों का कोई डर नहीं, क्योंकि हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है। तुम सांसदों को हम जो गुंडागर्दी करेंगे इस्लाम के नाम पर, तुमको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। और जून से हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी ऐसे लोगों का मुँह काला कर करके इनको सड़कों पर घुमाया जाएगा। हम बहुत बड़ा संगठन बनाने जा रहे हैं, और ये बहुत कामयाब होगा, क्योंकि हम इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उन गुंडों के भी खिलाफ लड़ रहे हैं जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का सिर्फ एक ही मजहब है, और वो इस्लाम। और असुद्दीन अवैसी भी एक इस्लामिक गुंडा और आतंकवादी है। सारे इस्लामिक हेड जो पूरे इस्लामिक कंट्रीज के हैं, ये इस्लामिक गुंडे और आतंकवादी हैं के हेड हैं, क्योंकि ये इस्लाम को मानते हैं, जिसका पैगंबर दूसरे काफिलों को लूटता था, औरतों को कत्ल करता था, और लूट के धन से अपना खर्चा चलाता था। ऐसा बेगैरत आदमी कैसे दुनिया का एक पैगंबर बन सकता है, ये सोचने समझने की बात है। जब हिटलर को गाली दी जा सकती है, तो क्या मोहम्मद हमारे फूफा का लड़का लड़ता, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों की विचारधारा के लिए जिम्मेदार था? उसके खिलाफ हमको खुद युद्ध लड़ना पड़ेगा।
अब कोई सलमान मोमिन का की तरह नहीं मरेगा, बल्कि हम ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब ये युद्ध का बिल्कुल बढ़ चुका है। कृष्ण भगवान ने कहा है सटे साठम समर्चित, और आप लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। ये सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं चलेगा, अब ये गली गली में चलेगा। हम इस्लामिक विचारधारा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मोदी जी, आपको ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि इस्लाम में शांति है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस्लाम में कतई शांति नहीं है, फिर आप भी हमारे दुश्मन बन जाओगे। हर वो आदमी जो कहेगा इस्लाम शांति का धर्म है, वो हमारा दुश्मन है, मोदी से लेकर कोई भी हो। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा बीजेपी को जिताने का। बीजेपी को भी अगर हरा दोगे, कांग्रेस भी जीत जाएगी, तो कांग्रेस को हम भी उसकी औकात हिंदू बता सकते हैं, गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में बता सकते हैं। और ये रॉबर्ट वाड्रा तो मूर्ख है जो कहता है कि मोदी जी की वजह के हिंदुत्व की वजह से। अबे मूर्ख, हराम के जने, पता नहीं किसकी औलाद है तू। ये इस्लाम की विचारधारा ही ऐसी है कि दूसरों को कत्ल करने की बात कहती है। सनातन वैदिक धर्म तो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इन मूर्ख जैसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं। इनको घरों से निकाल कर एक दिन इस्लामिक गुंडों को हमारी जो काफिर इंटरनेशनल आर्मी की फौज मारेगी, और ये जरूर होगा। झूठे अल्लाह का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों से लड़ाई लड़नी है। तो ये तो आर्मी और पुलिस देखे क्या वो लड़ने में सक्षम है। अगर वो लड़ने में सक्षम नहीं है तो सरेंडर करे पुलिस, कम से कम पुलिस तो करे। आर्मी तो हमारी सक्षम है, पुलिस सक्षम नहीं है, क्योंकि पुलिस में छुआछूत, भेदभाव, स्वार्थी तत्व, रिश्वतखोरों का बोलबाला है। तो हमें न पुलिस से डरना है, न आर्मी से डरना है। हमको अपना वो काम करना है जो आर्मी और पुलिस नहीं कर सकती, जो हम तर्क से, शस्त्र के और शास्त्र के जरिए इनको समझाएंगे। क्योंकि भय बिन होना पुरी। तब मोदी जी तो खाली 56 इंच का सीना क्या, इनका तो 32 इंच का भी नहीं होगा, मेरे से भी ज़्यादा नहीं होगा, 38 इंच का तो मेरा ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अटैक करना तो करो, जरूर करो। इजराइल जो अटैक कर सकता है, मोदी जी आप में कुव्वत होनी चाहिए। और अगर बेंजामिन नेतान्याहू, माय यहूदी ब्रदर वांट्स टू रिकॉग्नाइज मी एज ए सिटीजन ऑफ इजराइल, आई एम रेडी टू कम टू इजराइल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द इस्लामिक मोनेस्टर्स एंड द इस्लामिक डिक्टेटरशिप इन फेवर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। और ये काम तो हमारे पाकिस्तान में जो एक्स मुस्लिम्स हैं बहुत सारे हैं, ये काम करेंगे और ये जरूर होगा। हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर को हमारा कोई उत्तराधिकारी, हमारी टीम का कोई मेंबर बहुत जल्दी मारेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।